उत्तराखंड में आज से यूसीसी कानून लागू कर दिया गया है और इसी के साथ यूसीसी के वो नियम कायदे भी सामने आ गए हैं जिसका पालन हर उस शख्स को करना होगा जो उत्तराखंड का निवासी है। हिंदू हो या फिर मुसलमान, सभी को यूसीसी के कायदे में रहना ही होगा। यूसीसी में क्या क्या है और इससे क्या कुछ बदलने वाला है, ये रिपोर्ट बताएगी आपको। सरकार को इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं संवैधानिक मूल्यों की हत्या हुई है। भाजपा जो है सिर्फ धर्म के आधार पर बांटने का काम क्यों करती है? हमें मालूम है कि इद्दत क्या होती है, तलाक क्या होती है, आप थोड़ा समझाएंगे हमें। कितनी भी छाती पीटो, कितना भी विरोध करो, चाहे सड़क पर धरना दो या संसद तक मार्च करने की धमकी दो, यूसीसी अब उत्तराखंड की किस्मत बन चुका है। सरकार को इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं संवैधानिक मूल्यों की हत्या हुई है। भाजपा और संघ की सरकार ऐसे क्यों कानून लाती है जिसमें देश में विभाजन हो, जिसमें बंटवारा हो? हम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भाजपा जो है सिर्फ धर्म के आधार पर बांटने का काम क्यों करती है। कहाँ है वो 15 लाख, कहाँ है वो बेरोजगारों की नौकरियां? ये कौन सा कानून है? यदि किसी बच्चे का विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो व्यभिचारी हो या शराबी हो, वो 1 साल से पहले उसके साथ रहने में विवश है और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको 6 महीने की कारावास होगी। ये कौन से कानून में है कि आप सेपरेशन 1 साल से पहले नहीं ले सकते? ये कानून में लिखा हुआ है। उत्तराखंड का मुसलमान गुस्से में है या यूं कहे कि भाईजान डरे हुए हैं क्योंकि उत्तराखंड में यूसीसी का चैप्टर खुल चुका है। आज से देवभूमि में यूसीसी लागू कर दिया गया है, जिसके बाद से मुस्लिम मोहल्लों में हड़कंप मचा है। हमें मालूम है कि इद्दत क्या होती है, तलाक क्या होती है, आप थोड़ा समझाएंगे हमें। बहुत सी हिंदुस्तान में जाति ऐसी हैं जिनके अंदर रस्म और रिवाज है। ये कानून उससे टकराएगा और खास करके इस्लाम से टकरा रहा है। आप विकास कार्यों की बात क्यों नहीं करते? आप खाली ऐसी चीज़ों पे बात क्यों करते हैं जिससे ये देखा जाए कि देखो मैंने एक धर्म को दबा दिया है, आप खुश रहिए। खाली इसी चीज़ पे वोट लेंगे, खाली इस वजह से आपको कुर्सी पे बिठाया गया है। आज यूसीसी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो रहा। राजधानी देहरादून के मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही समान नागरिक संहिता पोर्टल लॉन्च किया, इसी के साथ उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री के पोर्टल लॉन्च करते ही यूसीसी पोर्टल आम आदमी के इस्तेमाल के लिए खुल गया और रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए। सबसे पहले खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। आपको ucc.uk.gov.in इस वेबसाइट पे आपने जाना है और इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट से आप देखिए इस तरह से पूरा ये होम पेज खुल के आएगा और इसमें सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहाँ पर आपका कोई खाता है या नहीं है, अगर नहीं है तो यहाँ फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए इस तरीके से करा सकते हैं कि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे और इसमें आपको सबसे पहले अपनी आधार कार्ड की संख्या डालनी होगी। तो आप देखिए तमाम जो पूरा इस तरीके से होम पेज खुल रहा है और पूरी जानकारी रजिस्ट्रेशन की आपको इसमें देनी है और इस तरीके से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूसीसी को उत्तराखंड सरकार बड़ा कदम मान रही है, लेकिन मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि यूसीसी से क्या बदलने वाला है और यूसीसी में ऐसा क्या है जिससे भाईजान इतने परेशान हैं। यूसीसी कानून की बात करें तो अनुसूचित जनजाति को छोड़कर उत्तराखंड के सभी नागरिकों पर लागू होगा। यूसीसी के आने से उत्तराखंड में अब विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। एक से ज्यादा विवाह करने पर रोक लग गई है। लड़कियों की शादी की उम्र एक समान मतलब 18 साल है। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। सभी धर्म संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान नियम है। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार है। पर्सनल लॉ बोर्ड के नियम लागू नहीं होंगे। इस्लाम की हलाला और इद्दत जैसी कुरीतियां बंद होगी। धामी सरकार के मुताबिक यूसीसी से समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने में मदद मिलेगी। तो फिर सवाल है कि यूसीसी पर मौलाना ब्रिगेड के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। ये पहला मसला नहीं है कि जब हमने कहा हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड
कतई तौर पर न तो हमारे प्रदेश की ज़रूरत है न हमारे मुल्क की ज़रूरत है। ये बात अलग है कि कुछ सियासी मकासद को हासिल करने के लिए और अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने की बात कही गई है। ये उत्तराखंड के इतिहास में एक काला दिन है कि यूसीसी लागू होने जा रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और सड़क से संसद तक विरोध करेंगे और माननीय न्यायालय की शरण लेंगे। कुछ ऐसे वसूल हैं जिन पर मुखालफत हो रही होगी शरीयत की, तो फिर ऐसी कंडीशन में मुसलमान बांध नहीं है और उस पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं है। यूसीसी पर मौलाना ब्रिगेड की अपनी तकलीफ है, क्योंकि इस कानून से उनकी दुकानों पर ताला लगने का खतरा मंडराने लगा है। तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इसे कोर्ट में चुनौती देने का दम भरा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो यूनिफॉर्म तो होना चाहिए पूरे देश भर का। तो उन्होंने क्या सोच कर किया है और कैसे किया है, अभी बात हमारी समझ में नहीं आई। अब वो जब लागू करेंगे, लागू करने पर जब कोई ऐसा विषय आएगा जिस पर उसकी चर्चा करने की आवश्यकता होगी तो वो करेंगे। उसको अगर चैलेंज करने की आवश्यकता होगी कोर्ट में तो वो भी किया जाएगा। सियासी विरोध अपनी जगह है तो मुसलमानों की बेचैनी अपनी जगह। लेकिन उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर आगे का रास्ता जरूर साफ कर दिया है, क्योंकि अब देश भर में यूसीसी लागू करने की मांग उठने वाली है। राजू राज, जी मीडिया, देहरादून।